अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जहांगीर यूसुफ। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे ईसा खेल से, जहां अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान और शम्सो कमर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब शजरकारी और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में इलाका मकीनों को शजरकारी के मुस्तकबिल में फवाइद के मुतालिक आगाह किया गया। मज़ीद जानते हैं ईसा खेल से नुमाइंदा A1 टीवी तारिक रहीम से। तहसील ईसा खेल में शजरकारी व पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की सदारत ज़िले सदर शम्स फाउंडेशन मियां वाली सईद गुलाम अमीरुद्दीन शाह कासमी ने की, जबकि तकरीब की मेहमान खसूसी मेंबर टू कोऑर्डिनेटर टीम आजी मोहम्मद ज़ुबैर खान थे और मेहमान अजीज़ में सैयद फ़खर हुसैन शाह किलानी अफकामाबाद शरीफ थे। तकरीब में तहसील ईसा खेल भर से आए मुअज़्ज़िज़ीन उलमा कराम समेत शम्स कमर फाउंडेशन के सैकड़ों कारकुनान और मुख्तलिफ वजात से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने शिरकत की, जहाँ तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन ने शजरकार के अफादात और इसके मुतालिक दीनी अहकामात के मुतालिक हाज़रीन को आगाही फराहम की। मुहर्रम आराम के तक़द्दुस में तकरीब को सादा और मुख्तसर रखा गया। तकरीब के इख्तिताम पर अकील अहमद कल्यार, हाजी ज़ुबैर खान, सीनियर सहाफ़ी असमतुल्लाह खान नियाजी, CEO प्रेस क्लब आमिर खान नियाजी, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब शहीद खान नियाजी, सीनियर सहाफ़ी बिलाल खान समेत मुअज़्ज़िज़ीन ने दर्जनों पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। ठट्ठा में लड़की की नाश के साथ ज्यादती करने वाला शख्स पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक चंद रोज कबल मुलजिम रफीक चांदियों ने 14 साल बच्ची का मुर्दा कब्र से निकाल कर ज्यादती की और मुर्दे को जंगल में फेंक दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर रफीक की गिरफ्तारी के छापा मारा, जिस पर रफीक ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान रफीक गोली लगने से हलाक हो गया। आईजी सिंध की जानिब से शिकारपुर कच्चे के इलाके में डाकुओं का सफाया करने पर SSP शिकारपुर तनवीर तनियो और शिकारपुर पुलिस के लिए 25 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया। आईजी सिंध ने कहा कि SSP तनवीर ने अपनी टीम के हमरा उम्दा कारकर्दगी दिखाई। आईजी ने कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारान को तारीफी असनाद देने का भी ऐलान किया। और अभी खबर शामिल करेंगे अहमदपुर शर्किया से, जहां मुल्क भर की तरह 6 मुहर्रम उल हराम का जुलूस इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस के पेश नज़र अहमदपुर शर्किया पुलिस की जानिब से दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस के रास्तों की निगरानी CCTV कैमरों के साथ की गई, जबकि पुलिस के साथ रजाकार भी मौजूद है। हटियावाला में 15 अगस्त के मौके पर यौम स्याह मनाया गया, भारत के खिलाफ और रैली निकाली गई। इस हवाले से आपको बताएं कि रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि भारत ने लाखों कश्मीरियों को महसूर कर रखा है। भारत के मज़मूम अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं। कश्मीर में इंसानी हुकूक सल्ब करने वाला जालिम भारत यौम आज़ादी मनाने का हक नहीं रखता। ठुल से खबर है, जहां जैकबाबाद से हक बाहू जाने वाली ज़ायरीन की बस को हादसा, मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक बस ज़ायरीन को लेकर हक बाहू जा रही थी कि रास्ते में टायर फटने से बस उलट गई। अस्पताल में सहूलियात मैसर न होने के बायस जख्मियों को परेशानी का सामना। मजीद बताएंगे ठुल से हमारे नुमाइंदे GM जमाली। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, ठुल के थाना शबीराबाद की हदूद में जैकबाबाद से हक बाहू जाने वाली मुसाफिर बस टायर बस होने के बाद सड़क किनारे उलट गई। हादसे के बायस बस में मौजूद 25 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। मुताल्लिका पुलिस के मुताबिक ज़ायरीन की बस में 100 के करीब मुसाफिर सवार थे। बस का टायर बस होने के बायस बस खाई में जा गिरी। ज़ायरीन का ताल्लुक जैकबाबाद के पेचुआ बिरादरी से था। ठुल के THQ अस्पताल में सहूलियत का फुकदान होने के बाद जख्मी तड़पते रहे। अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही की वजह से ड्यूटी पर मुकर्रर अमला गायब। मुतासरीन का कहना था कि अस्पताल में सहूलियत का फुकदान है, जिसकी वजह से जख्मियों का इलाज मुकम्मल नहीं हो पा रहा। मुतासरीन ने हुकूमत सिंध वज़ीर सेहत से मुतालबा किया है कि THQ अस्पताल ठुल के इंतजामिया के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाए जाएँ ताकि बर वक्त इन मुतासरीन का इलाज हो सके। जी। कंदकोट में प्रेस क्लब पर हमला करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बासित पठान ने 5 रोज कबल प्रेस क्लब पर हमला किया था, जिसका मुकदमा थाना E सेक्शन में दर्ज किया गया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड ले लिया। लाड़काना डोगरी में घर में धमाका, एक ही खानदान के 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चे और 3 खातीन भी शामिल। ज़राए के मुताबिक कपड़ा खोलने पर धमाका खेज मवाद से भरा खिलौना फट गया। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में 9 माह का बच्चा भी शामिल। मैकलोडगंज में रिक्शा और मोटरसाइकिल में तसादुम, पीछे तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शा और मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। सड़क पर मोटरसाइकिल और रिक्शे में टक्कर हुई। इस दौरान पीछे एक तेज रफ्तार ट्रक अपनी रफ्तार पर काबू ना पा सका और ट्रक ने रिक्शा और मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए।
जिला कुरम में डीआईजी कोहाट रीजन जफर अली खान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ताहिर इकबाल के अमरा पाक अफगान सरहद चरलाची बॉर्डर का दौरा किया। दौरे के दौरान रास्ते में वाक़ पुलिस चेक पोस्टों का मुआयना किया गया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों से इलाके की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग ली गई, जबकि मुहर्रम उल हराम के इंतजाम का भी जायजा लिया गया। दूसरी जानिब शहादातपुर में 6 मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मजीद बताएंगे नुमाइंदे वन टीवी सैयद कुर्बान अली शाह। जी बिल्कुल, 6 मुहर्रम की निस्बत से शहादातपुर की तमाम इमाम बारगाहों में अशरे मुहर्रम अल हराम की मजलिस के साथ साथ जिगर गोशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादा अली असगर की याद में भाई अशफाक हुसैन जाफरी, रफ़ीक अहमद मल्ला और जमाल कुंबर की रिहाइशगाह से मातमी जुलूस के साथ साथ झूले बरामद किए गए। दौरान आज़ादारी शहर की मकामी नुआ खान जमनों ने नुआ खानी सेना को भी की, जबकि मोमिनीन ने जंजीर व कमा का मातम भी किया। जिसके बाद मातमी जुलूस मुकर रास्तों से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह हुसैनी, इमाम बारगाह हैदर करार और दरगाह जोतली शाह में इख्तिताम पजीर हुए। अज़ादारों के लिए सिम्स अस्पताल और साबिक डीजी हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद छुट्टो की जानिब से फौरी तिब्बी इमदाद का एहतमाम भी किया गया था, जबकि सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए थे। जी, कराची में चोरी की वारदातों में इजाफा। चोर अजीजाबाद में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल ले उड़े। पुलिस इलाके में चोरों का सफाया करने में मुकम्मल नाकाम। हासिलपुर में 14 अगस्त के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पुलिस अफसरान, जिले इंतजामिया के अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत शहरियों ने कौमी परचम को सलामी पेश की। मजीद अहवाल बताएंगे हासिलपुर से मोहम्मद नवीद। जी नवीद, बताइएगा। पूरे मुल्क की तरह हासिलपुर में भी आजादी का दिन जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। सुबह का आगाज होते ही बल्दिया हाल में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सीओ बल्दिया का कहना था, 14 अगस्त के हवाले से मैं आज एक तो आप लोगों से अपील करूंगा कि हर बंदा एक एक दरख्त लगाए, एक एक पौधा लगाए। जबकि पुलिस की जानिब से भी शहरियों को मुहर्रम उल हराम के एहतराम का ख्याल रखते हुए इस दिन को मनाना चाहिए। जितने भी हमारे नौजवान हैं जो वन व्हीलिंग कर रहे हैं, इस तरह की जो खतरनाक अपनी जान और दूसरों की जानें खतरे में डाल रहे हैं, तो वो इस एडवेंचर से बाज रहें। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, आज इस एहसास का दिन कि यही है वो पाक सरजमी जो हमारा फख्र है, जो हमारा गरूर है। इस सरजमी के सिवा कोई जगह ऐसी नहीं जहां हम आज़ादी से खुलकर सांस ले सकें। गली गली करिया करिया मुल्क का चप्पा चप्पा इस बात की गवाही दे रहा है कि हम जिंदा कौम हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवीद, A1 टीवी, हासिलपुर। चिन्नौट में वजीर आजम पाकिस्तान के विजन ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के तहत असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कंवल ने शहरियों के हमरा शजरकारी की और शहरियों को इसके फवाद के बारे में आगाह किया। मजीद बताएंगे चिन्नौट से ब्यूरो चीफ A1 टीवी औरंगजेब खाकी। औरंगजेब, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विज़न के मुताबिक क्लीन एंड क्लीन सरगोदा रोड पर ग्रीन बेल्ट पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी गजाला कंवल और हैदर चेयरमैन अमन कमेटी चिन्नौट यहाँ पर प्लांटेशन कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी गजाला कंवल। हम उनसे जानते हैं कि इनका मज़ीद क्या मकसद। जी मैडम, बताइएगा कि आज के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। हमने यहाँ पे सरगोदा रोड पे ग्रीन बेल्ट पे यहाँ पे 2 पौधे प्लांट किए हैं और इसके अलावा मेरे साथ ये अमन कमेटी के चेयरमैन भी मौजूद हैं और हम सब ने मिलकर यहाँ पे सिविल सोसाइटी भी है यहाँ पे और हमने सब ने मिलकर यहाँ पर प्लांट फॉर पाकिस्तान जो है वो प्लांट किया है। और मेरा सब पाकिस्तानियों को, सब दोस्तों को मैसेज है कि प्लीज़ आप पौधे प्लांट करें क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है। ये पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के विज़न के मुताबिक सरसब्ज़ पाकिस्तान और कुशादा पाकिस्तान, ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, उसके तहत जो पहले पौधे लगा रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले स्टेशन से शुरू किया और हमारा प्रोग्राम है कि 5000 पौधे लगाने का। और मैं ख़ुसूसन मैडम का जो AC साहब है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पौधा लगाया। इन पौधों की नशोनुमा भी करेंगे। हमारा टारगेट है कि हम शहर भर में 5000 पौधे लगाएंगे ताकि चिन्नौट शहर सरसब्ज़ और शाद बन सके। खबरों से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल्स जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट A1TV.pk। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।